हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर बाई परीक्षा अध्ययन 2026। सो इफ़ यू थिंक दैट कि आपके लिए वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन देना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एग्जाम 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें 5 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक पूछे जाते हैं, जो आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें 3 मार्क्स के, तो वो भी हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और फिर 5 मार्क्स के हमारे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा 18 मार्क्स का होता है टोटल। ये वाला अगर हम सेकंड इसकी बात करें तो ये हमारा 12 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 12 मार्क्स का। और ये हमारा 20 मार्क्स का होता है। जो ये वाले हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग आंसर्स होते हैं। और जो ये स्मॉल वाले हैं, जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ये क्या होते हैं? मीडियम रहते हैं। और जो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? बहुत ही ईजी होते हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और बारी बारी करके आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके बुकलेट में क्या होता है, जो आपकी बुक है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से नहीं दिए हुए हैं। तो आपको बाय द परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड इन्हीं सारी बुकों में से किसी न किसी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नंबर देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टीपल ऑफ नंबर 7। इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो मल्टीपल नहीं है? किसका? नंबर जो 7 है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो 2 जो है हमारा 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 25। 15 और 25 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर बनेगा, तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये जो मार्किंग लगा हुआ है ये रॉन्ग है बच्चों, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि 15 के टेबल में भी 75 आता है और 25 के भी टेबल में हमारा 25 आता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। द 2 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर। अगर 12 और 18 की हम बात करें तो 2 कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 3 एंड हमारा 6 हो जाएगा। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है ना, इनसे क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों फैक्टर से ये नंबर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनू आस्क फॉर द चेंज ऑफ 2 रुपीज़ एंड सोनू आस्क फॉर द चेंज ऑफ 5 रुपीज़। वॉट वैल्यू ऑफ कॉइन विल बोथ गेट। ठीक है ना, अब देखिए क्या बोल रहा है कि मोनू जो है पूछता है किसके लिए? चेंज के लिए, 2 रुपीज़ के लिए। और सोनू क्या पूछता है किसके लिए? चेंज के लिए, 5 रुपीज़ के लिए। वॉट वैल्यू मतलब किस तरीके की वैल्यू जो उनको है वो कॉइन्स के रूप में उनको मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एड ग्रेड का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। 1 बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5 इज। 3 एंड 5 का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो 3 एंड 5 का बिगेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें किसका? 24 का और 36 का। तो 12 की टेबल जैसे ही आप रीड करेंगे तो 12 2 जा होता है और 3 जा कितना होता है? 36 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसमें क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। 6 और 9 के पहले जो कॉमन मल्टीपल है उसके बारे में हमको बताना है। तो 6 और 9 के जो हमारे पहले कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 18 और 36। जैसे आप ये मान लीजिए 9 4 जा 36 हो जाता है और 6 3 जा हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये टेबल हमको चेक करना है कि टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्या बोल रहा है हमारा? ब्लैंक जो होते हैं ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ईजिली हमको 1 मार्क्स देके चले जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड द जीरो इज ऑलवेज। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें किसी नंबर की तो जीरो का क्या हो जाएगा? हमेशा
0 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से देख लेने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5 इज 4, 6 और 5 का हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा। चाहे आप एलसीएम लेके देख लीजिए तो आपका ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एवरी नंबर इज इट्स डैश फैक्टर, ठीक है ना, एवरी नंबर इज इट्स डैश फैक्टर। तो अब आप इसको देख लीजिए तो क्या है, हर नंबर जो होता है उसका खुद का ओन फैक्टर होता है, जैसे 1 1 जा 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके के वो बोल रहा है। फोर्थ नंबर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज, अगर हम 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, इवन ही रहेगा, जैसे 2 × 2 करते हैं तो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये आपको पता है। एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे आप 5 6 या 30 कर लीजिए, दोनों में आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेंड हो गया फिर मल्टीप्लायर हो गया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जिससे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मल्टीप्लायर हो गया और जो हमारा नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लिकेंट हो गया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7 14, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और ये आपसे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन है वो भी मेंशन है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 7 14 21 28 35 आर द मल्टीपल्स ऑफ बीच नंबर, किस नंबर के मल्टीपल हैं, तो ये 7 के, आप 7 की टेबल पढ़ेंगे वही आपका मल्टीपल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 12, 12 के सारे आपको फैक्टर लिखने हैं, तो ऐसा कौन कौन से नंबर है जो 12 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको 1 से भी वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1 3 5 एंड 15 आर द पॉसिबल फैक्टर ऑफ विच नंबर। तो आप ये पूछ रहा है 1 3 5 और 15 किस नंबर के फैक्टर हैं, तो 15 के हैं, मतलब 15 को से ये सारे के सारे नंबर 15 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर 4, ठीक है ना। 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, तो 4 की आपको टेबल 5 टाइम्स लिख देनी है। 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20। उसने फर्स्ट मल्टीपल पूछा इसलिए हमने उसके पूरा सीक्वेंस से टेबल लिखा। अगर उसने फर्स्ट मल्टीपल नहीं पूछा होता, अलग अलग करके पूछा होता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ द नंबर 6, अगर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो उसके क्या करने हैं, आपको 3 मल्टीपल लिखने हैं, तो 6 की टेबल 3 टाइम रीड करिए। 6 2 जा 12, 3 जा 18, आपका यही राइट आंसर है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, आपको 10 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके, 5 के। तो 5 की पूरी टेबल आपको क्या कर देनी है, लिख देनी है, वही आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25 30 35 40 40 50, ठीक है ना, 45 एंड 50, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 10 एंड 15, 10 और 15 के क्या करने हैं अपने को, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल अपने को लिखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे आपको 10 के स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 10 20 30 40, ये भी 10 की टेबल है। 15 सेम वही करना है, तो फिर क्या है 15 30 45 एंड 60। अब इसमें कॉमन देख लेना कौन सा दोनों में है, तो ये 30 और 30 दोनों में कॉमन है, इसलिए उसने कॉमन मल्टीपल हमसे पूछा था, ठीक ना। पहले 4 मल्टीपल लिख लेने हैं, फिर उनमें से दोनों में से कॉमन निकाल लेना। चाहे आप इस तरीके का डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 7 नंबर क्या बोल रहा है, ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 18, 18 का आपको फैक्टर ट्री लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 18 लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका 18 वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। 18 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9 एंड 2 हो जाएगा। 2 तो अब उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 9 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 3 एंड 3 में, 3 3 जा 9 में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, दूसरा फैक्टर ट्री जो बन रहा है यहाँ पे 18 है, ये 6 और 3 में डिवाइड हो सकता है। कितने में हो सकता है, 6 और 3 में। अब 3 तो डिवाइड नहीं होगा, जो हमारा 6 है वो 3 और 2 में फिर से डिवाइड हो जाएगा। यही आपका फैक्ट्री ट्री है, मतलब ये आपका क्या है, फैक्टर ट्री है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, 20 और 30 के आपको कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 20 और 30 किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं, तो 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। फिर 30 के लिखिए जिससे डिवाइड होता है 30,
1 2 3 5 5 10 15 एंड 30, ठीक है ना। देखिए फैक्टर चीज़ जो होती है वो अलग होती है। फैक्टर का मतलब होता है कि वो जैसे 30 है तो वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा, ठीक है ना। मतलब किस किस नंबर से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल की अगर बात करें तो आपको उस नंबर की पूरी टेबल लिख देनी है, वही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से इनको चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप को मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। मल्टीपल का मतलब मैंने बोला था टेबल, जैसे 3 हुआ तो 3 की पूरी टेबल लिख दीजिए आप 24 तक, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि जैसे 4 का मल्टीपल बोल रहा है तो 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 24, और इन दोनों में से जो भी कॉमन हो, जैसे कि ये 12 इसमें कॉमन है, 12 इसमें कॉमन है तो इसको लिख दीजिए। फिर 24 इसमें कॉमन है तो 24 इसमें भी कॉमन है, इन दोनों को भी लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना, 3/4 के, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35 एंड शो इन सर्कल। आपको क्या करना है, 25 35 के आपको सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर का मतलब है ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 25 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से खुद से डिवाइड, 35 जो है 1 से, 5 से, 7 से और 35 से। इसमें कॉमन कौन कौन से हो गए आपके, 1 हो गया जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर 5 हो गया जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 5। आपको इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपको किसी तरीके का डाउट समझ में आता है कि सर ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करके पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। ये मेरा काम है, आपको वरी करने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 का और 36 का आपको क्या बोलना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। आप सेम उसी तरीके से फैक्टर का मतलब होता है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होंगे। तो आप देखिए फैक्टर ऑफ 12 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, ये हो गया आपका। फैक्टर ऑफ 24 की अगर हम बात करें तो आप ये मान लीजिए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। और फिर क्या है फैक्टर ऑफ 36 का, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है। अब इसमें उसने क्या बोला है कि कॉमन मल्टीपल बताना है ना, एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, कॉमन फैक्टर बताना है, फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। छोटे वालों को हमको काउंट नहीं करना है, सबसे बड़ा जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा बड़ा काउंट करना है। तो ये हमारा 12 होगा, इसमें भी हमारा 12 है, इसमें भी 12 है। लेकिन अगर अब वो बिगेस्ट नहीं बोला होता तो बहुत सारे नंबर हैं, ये देखिए जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे उसके क्या हो जाते, कॉमन मल्टीपल हो जाते, ठीक है ना, मतलब कॉमन फैक्टर हो जाते, ठीक है। समझने का ट्राई करिएगा। ये 12 12 12 ही आपके जो है इसके बिगेस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। 30 एंड 45 का देख लेते हैं। तो इसमें सेम वही बिगेस्ट पूछा है, तो बिगेस्ट फिर से हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इनका फैक्टर निकालेंगे, कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो 2 3 2 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आपका हो जाएगा। दूसरा वाला हो जाएगा 1 3 5 9 15 एंड 45। मतलब सबसे बड़ा इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा एक 15 है, दूसरा वाला भी हमारा क्या है, 15 है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये चीज़। तो इसका बिगेस्ट की बात करें, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो कई सारे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के आपको सारे के सारे फैक्टर लिखने हैं। इसमें आपको स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नहीं पूछा है, मतलब 60 कितने नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से आपका ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 एंड लेस देन 100, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि सारे के सारे आपको मल्टीपल लिखना है 100 से कम होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 6 की। तो 6 की पूरी टेबल पढ़िए जहाँ तक 100 ना है उसके आगे तक। तो पहले तो हमारा 10 जाता कि 60 हो गया, फिर 6 6 ऐड करते जाइए, 66 72 फिर 78 84 90 और 96 आपका 100 के पहले है। इसी सेम तरीके से 8 का लिखिए, तो 8 का टेबल आप 80 तक लिख लीजिए पहले, फिर 88 और 96। अब इसमें से आपको दोनों को कॉमन निकाल लेना है।
तो पहला हमारा ये 24 हो गया जो कि कॉमन है, दूसरा हमारा कौन सा हो गया 48 है जो कॉमन है, थर्ड हमारा 72 हो गया वो कॉमन है, लास्ट वाला 96 हमारा कॉमन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये आपको वहाँ आंसर लिखा है कि 24, 48, 72 और 96 क्या हो जाएंगे, उसके कॉमन हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे वाला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ मंकी जंप 3 मीटर लॉन्ग एट आ टाइम। एक मंकी है जो कि क्या करता है, 3 मीटर जंप करता है कितनी बार में, एक बार में। ठीक है ना। कैट जो है जंप करती है 2 मीटर लॉन्ग एट अ टाइम, एक बार में क्या करती है, कैट भी जंप करती है 2 मीटर। ठीक है ना। इफ़ दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, अगर वो स्टार्ट जंप करना चालू रखें सेम प्लेस पे, इन द सेम प्लेस सेम डायरेक्शन, देन एट व्हाट डिस्टेंस विल देयर स्टेप मीट टुगेदर, मतलब वो किस जगह पे आके वापस से मिल जाएंगे। तो पहले आपको इसको क्या करना है, द डिस्टेंस ऑन विच द मंकी जंप्स, मंकी क्या करता है 3, 6, 9, 12, 15 और 18 जंप करता है। ठीक है। द डिस्टेंस ऑन विच द कैट जंप, जो कैट जंप करती है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ठीक है ना। अब इसमें कॉमन हमको मल्टीपल निकाल, कॉमन हमारे जो फैक्टर्स हैं उनको निकाल लेना है। ठीक है ना। एक कैल्शियम टाइप का आप देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन में क्या हो जाएगा उसका, जैसे ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, ये 2 का है, तो मल्टीपल में पहला हमारा 6 हो जाएगा, दूसरा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि हमारे राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। इसको आप जितना आगे ले जाएंगे तो वो उतना आगे उसके हिसाब से जाता जाएगा। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको क्या बोलना है, इसने क्या बोला है कि यहाँ पे 36, 18 ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए हैं। विच नंबर्स आर द कॉमन इन द 2 फैक्टर्स ट्री मेड एबव, जो 2 फैक्टर्स बनाए गए हैं उनमें से कॉमन नंबर कौन से हैं, तो हियर द नंबर 2 and 3 आर द कॉमन इन द फैक्टर ट्री मेड बाई एबव। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे हर जगह पे 2, 3, 2, 3, फिर देखिए 3, 3, 2, 2, यही आपके कॉमन है, इसके अलावा आपके कॉमन नहीं दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको देख लेना है इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स, आपको इसको अलग अलग करके रख लेना है। ठीक है ना। चलिए होप करता हूँ बच्चों आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप ये मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन की भी PDF होती है, लेकिन ये लेंदी है अभी, इसलिए मैं भी इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन किया जाए तो आप प्रॉपर तरीके से मुझे कमेंट करके बोलिए। ज़्यादा मात्रा में कमेंट आने पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से आंसर इसके बना के बताऊंगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।